क्या धुरंधर की सफलता और शोहरत ने अक्षय खन्ना को ईगो दे दिया? ये सवाल आज हर जगह गूंज रहा है, क्योंकि दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना के बाहर होने की वजह अब सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस नहीं, बल्कि 21 करोड़ की फीस और लीगल एक्शन तक पहुंच चुकी है। दृश्यम 2 के बाद अक्षय खन्ना का किरदार ओवरनाइट सेंसेशन बन गया। शांत, ठंडा, कैलकुलेटिव ऑफिसर जिसने विजय सलागांवकर को पहली बार सच में कॉर्नर किया। ऑडियंस को लगा, भाई ये विलन नहीं, ये तो हीरो से भी भारी है। और फिर आज धुरंधर। धुरंधर की सफलता ने अक्षय खन्ना की इमेज पूरी तरह बदल दी। जो एक्टर सालों से अंडररेटेड कहा जाता था, वही अचानक इंडस्ट्री का मोस्ट पावरफुल परफॉर्मर बन गया। क्रिटिक्स से लेकर प्रोड्यूसर्स तक हर कोई मानने लगा कि अक्षय खन्ना अब सिर्फ कैरेक्टर एक्टर नहीं रहे। यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दृश्यम 3 की प्लानिंग शुरू हुई, तब अक्षय खन्ना ने प्रोड्यूसर्स के सामने 21 करोड़ की फीस की डिमांड रख दी। उनका तर्क था, दृश्यम 2 की सक्सेस में मेरा किरदार बैकबोन था और धुरंधर के बाद मेरी मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन दृश्यम जैसी फ्रेंचाइज में, जहां पूरा यूनिवर्स अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमता है, वहां इतनी बड़ी फी डिमांड मेकर्स को हजम नहीं हुई। प्रोड्यूसर्स का मानना था कि दृश्यम एक कंटेंट ड्रिवन फ्रेंचाइज है, यहां कोई भी एक्टर फिल्म से बड़ा नहीं हो सकता। यहीं पर बातचीत बिगड़ गई, डील फाइनलाइज नहीं हुई और इसके बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 से खुद को ऑफिशियली बाहर कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंदर की खबरों के मुताबिक मेकर्स को लगा कि यह सिर्फ एग्जिट नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है, क्योंकि स्क्रिप्ट, प्लानिंग और टाइमलाइन सब कुछ अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर तैयार किया जा चुका था। और यहीं से आया सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, लीगल एक्शन की बात। रिपोर्ट्स कहती हैं कि दृश्यम के प्रोड्यूसर्स ने इस पूरे मामले को लीगल एंगल से देखने का फैसला किया। उनका कहना था कि अगर कोई एक्टर वर्बल कमिटमेंट के बाद अचानक इतनी बड़ी डिमांड रखकर प्रोजेक्ट छोड़ता है, तो इससे प्रोडक्शन को भारी नुकसान होता है। अब सवाल उठता है, क्या यह अक्षय खन्ना का ईगो था या फिर यह उनकी बढ़ी हुई मार्केट वैल्यू की फेयर डिमांड? एक तरफ प्रोड्यूसर्स हैं जो कह रहे हैं कि फ्रैंचाइज पहले है, एक्टर बाद में। दूसरी तरफ अक्षय खन्ना है, जिनका मानना है कि अगर ऑडियंस मेरे किरदार को उतना ही पसंद कर रही है, तो मेरी वैल्यू भी उतनी ही होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव अलग बन चुका है। लोग कह रहे हैं, धुरंधर की सक्सेस सिर चढ़ गई, 1 करोड़ 21 लाख बहुत ज्यादा है, अक्षय खन्ना ने ओवरप्ले कर दिया। वहीं कुछ फैंस का कहना है कि बॉलीवुड में स्टार्स अपनी फीस बढ़ाते हैं तो स्मार्ट मूव कहलाता है, लेकिन जब कोई स्ट्रांग एक्टर ऐसा करता है तो उसे ईगो बोल दिया जाता है। सच क्या है, ये शायद कोर्ट या मेकर्स ही साफ करेंगे। लेकिन इतना तय है कि दृश्यम 3 से बाहर होना और उस पर लीगल कंट्रोवर्सी अक्षय खन्ना के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या यह फैसला उन्हें नुकसान पहुंचाएगा या फिर इंडस्ट्री उन्हें और ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखेगी। अब सवाल आपसे है, क्या 21 करोड़ की डिमांड गलत थी या फिर प्रोड्यूसर्स को एक स्ट्रांग एक्टर की वैल्यू समझनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही बॉलीवुड की अंदरूनी अनकही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।